नमस्कार दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में आपने समझा था कि पाठ्यक्रम क्या होता है, गणित में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इसके बारे में आप पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसके विषय में एनसीएफ का क्या राय है। एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। देखिए, पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लिखे हैं कि यह शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि एनसीएफ ऐसा क्यों कहा कि यह शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि जिस शिक्षा को समाज की आवश्यकता है उस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, यदि हम एक बोर्ड लगा दें और कहें आइए यहाँ पर लोगों का जीव कैसे काटा जा सकता है मैं बताता हूँ, बताइए मेरे पास कोई एक विद्यार्थी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीव काटना भाई समाज की क्या आवश्यकता है, ये बिल्कुल समाज के क्या है, अनुकूल नहीं है, विपरीत है। और हमें अनुकूल क्या ले जाना है? जैसे यदि हम इस चीज़ को बारे में बताएं कि आइए यहाँ पर दांतों को कैसे ठीक किया जाए, बीमारी से कैसे बचा जाए, इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है, योग कराया जाता है, ये सारे शिक्षा क्या है, समाज के अनुकूल है, शिक्षा के अनुकूल है। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि एनसीएफ ये कह रहा है कि यह शिक्षा उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, ना कि विपरीत होना चाहिए। समझिए। दूसरा टॉपिक देखिए, कह रहा है यह महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि महत्वाकांक्षी होता क्या है? महत्वाकांक्षी का मतलब होता क्या है? देखिए, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि यह संकीर्ण उद्देश्य को नहीं बल्कि ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति हो। संकीर्ण मतलब क्या? पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है कि कम, छोटा। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, आप देखते होंगे कि संकीर्ण मार्ग का मतलब क्या होता है कि छोटी सी यहाँ रास्ता की क्या है, कमी है। तो शिक्षा एक अपने आप में विस्तृत है। केवल पढ़ लेना, नाम लिख लेना, कुछ हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना, जोड़ घटाव बना लेना ही शिक्षा सीमित नहीं है। कह रहा ऊंचे उद्देश्य। तो ऊंचे उद्देश्य का प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि आप नए नए चीज़ को आविष्कार कर सके, खोज कर सके। केवल किताबी ज्ञान को पढ़ना ये नहीं होगा, यह महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। का कहने का मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम हमेशा संकीर्ण उद्देश्य को नहीं बल्कि ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति हो, ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, नए कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है उसी को पढ़ रहे हैं, बस इतना ही में नहीं समझना चाहिए। समझे इस पॉइंट को? दूसरा कह रहा यह सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत तो भाई किसके संगत? आप जानते हैं कि अभी हम गणित पढ़ा रहे हैं, तो सुसंगत क्या होगा? यह अंकगणित, बीजगणित, बीजगणित और शिक्षण विधियां जो है उस सब से सुसंगत होना चाहिए कि आप किस विधि के द्वारा, किस शिक्षण विधि के द्वारा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिससे इस बालक को ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, विकास होगी। अंकगणित, आप जैसे कि जानते हैं कि गणित का सबसे पहला विकसित शाखा, यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा अंकगणित। गणित में सबसे पहले जो विकसित किस शाखा का हुआ है? अंकगणित का। उसके बाद ही किसी गणित का हुआ। अगर हम अंकगणित बालक को नहीं पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू करेंगे, भाई लो, क्या बच्चा कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्षत्रमिति पढ़ाना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि यह सुसंगत नहीं हो गया। सबसे पहले अंकगणित पढ़ाएंगे, फिर बीजगणित या फिर अदर चीज, और शिक्षण विधि को प्रयोग करेंगे कि जिस शिक्षण विधि से बालक जिस स्तर का हो उस स्पष्ट समझ सके। तो यह सुसंगत होना चाहिए, इस बात को समझ चुके हैं आप लोग। अगला पॉइंट हमने लिखा, यह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? महत्वपूर्ण होना चाहिए, इंपोर्टेंट होना चाहिए।
ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करे। भाई पाठ्यक्रम आप बना दिए और ये महत्वपूर्ण न हो, क्या बालक उसको हल करेगा, उस समस्या के बारे में विचार करेगा? नहीं। कब तक नहीं? जब तक उसको ये महत्वपूर्ण न लगे कि यह पाठ्यक्रम हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तब वो समस्या को हल करने के लिए तर्क करेगा, सोचेगा। जैसे इस चीज़ को मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर हम देख रहे हैं आपकी मैंने एक शर्ट पहना हुआ, अगर ये शर्ट का कोई कीमत ना हो तो आज पहनेंगे कल फेंक देंगे। क्यों? जब इसका कोई कीमतें नहीं होगा तो इसका महत्व हम समझ नहीं पाएंगे। और यदि हम महंगा शर्ट पहनते हैं, उस चीज़ को हम कितना सेफ रखते हैं। तो जब आप पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रखेंगे तब वो बच्चा समस्या को क्या करेगा, हल करने की कोशिश करेगा। कह रहा अगला पॉइंट, स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। अब स्कूली गणित, अब प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, 1 क्लास है, 2 क्लास है, अब इसको हम जोड़ सिखाएंगे। गतिविधि का मतलब क्या होता है? करके सीखने। गतिविधि का मतलब क्या होता है? करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। और जोड़ सिखाने के लिए हम बालक को उसको परिवेश सिखेंगे। वो अरे तुम्हारे पास मान लो कि पेंसिल का पैकेट है, अब बताएंगे कि पेंसिल के पैकेट को गिनती करो, और बालक देख रहा है, खुद पकड़ करके गिनती कर रहा है, तो उसको गिनती सीखने में क्या होगा, जोड़ कर सीखने में क्या होगा, आसान होगा। अगर एक प्राथमिक 0 क्लास का बच्चा है, उसको काउंटिंग 100 तक आता है मान लीजिए, और कहेगा 20 और 17 को जोड़िए, ये क्या हो गया? ना तो ये बालक 20 को देख रहा है, ना तो 17 को देख रहा है, दोनों अमूर्त चीज़ है। और जब इसी को मूर्त रूप में आप पेंसिल दे दिए, कोई चप्पल रहता है, बच्चे लोग पहन के आते हैं क्लास से बाहर, देखिए गिनती करो तो कितना चप्पल है, अब चप्पल देख रहा है तो गतिविधि हुआ। तो कहने का मतलब ये समझे कि एनसीएफ क्या कर रहा है कि स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। और करके जो भी कुछ हम सीखते हैं वह ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होती है, उसमें भूलने की अवसर बहुत कम होता है। अगला पॉइंट समझिए, पाठ्यक्रम बच्चों की जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। आप सोचते होंगे जीवंत वास्तविकता क्या होता है? पाठ्यक्रम ऐसा लगे कि बालक को ऐसा महसूस हो कि ये अभी हम जीवंत रूप में देख रहे हैं उसको। जैसे एक छोटी सी कहानी आप देखिए कि कोई रोल होता है, जैसे कि देखते होंगे नाटक वाटक होता है, और कोई होता कि कहता कि मेरा ही नाम भानु प्रताप सिंह है, तो देखने वाला को ऐसा लगता रहता है कि वास्तव में ये अभी जीवंत रूप में इस चीज़ को दिखा रहा है। जब आप कोई फिल्म देखते हैं, जबकि फिल्म काल्पनिक है, लेकिन आपको महसूस होगा कि ये वास्तविक अभी बाप रे बाप मार देगा इसको, ऐसा फील होने लगता है। जीवंत का रूप हो गया कि पाठ्यक्रम ऐसा लगे बालक को कि उसमें रुचि लेना शुरू करे। समझे जीवंत का मतलब? चलिए, सबसे भिभिया इसमें जो पॉइंट है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए? एनसीएफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को महत्व दे, ना कि विषय को। विषय का कोई महत्व नहीं है, पाठ्यक्रम बच्चों को महत्व दे। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब एनसीएफ कह रहा है कि बच्चे को ध्यान में रख करके आप पाठ्यक्रम को बनाइए। ऐसा नहीं कि 3री क्लास का बच्चा है उसमें ज्योमेट्री दे दीजिए, ज्यामिति दे दीजिए, 1 क्लास का बच्चा है उसमें क्षेत्रमिति दे दीजिए। भाई क्या समझेगा? कुछ नहीं। तो विषय वस्तु आधारित नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम बच्चों को महत्व दे, ना कि विषय को। बच्चों के परिवेश में जो जो चीज़ है उस चीज़ को जोड़ करके, आप देखते हैं गणित में पक्षी दे दिया रहता, कहता गिनो, बड़ा बैलून छोटा बैलून, ये क्या है? उसके परिवेश से जोड़ रहा है, बच्चों को ध्यान में रख के बना दे। गुड़िया का चित्र दे दिया रहता है और कहता गिनती कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस में ज़्यादा है किस में कम है। ये क्या है भाई? यही तो है कि बच्चों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को बनाया जा रहा है। पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो रटने पर आधारित न हो, समझने पर आधारित हो, ना कि रटने पर। और रटना 99% निगेटिव होता है। यदि आपको सीटेट की किसी प्रश्न में रटने वाला प्रश्न आ जाता है ऑप्शन, उसको 99% आप निगेटिव मानिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए